गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। अच्छा, यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। राधे राधे गुरुजी। जी, आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। और कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया। लुढ़कती रहो अपना हेलमेट पहन के, क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। और सुनो, आरती करने के पहले वहाँ गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहाँ तक लुढ़कना है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराए गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? और मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो, आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। पति कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाता? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके? कौन है ये लोग? तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। गुरुजी, आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, और मेरे को कल को आपके साथ फोटो खिंचानी है। मैंने बोला ना, जितने 84 गज की आती है, कल हम खुद आपके संग सेल्फी लेंगे और आपको गिफ्ट देंगे। अकेले में। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा नहीं हो बहाने में गिर जाती हो कि पाँव ना छूना पड़े। गुरुजी, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। महाभारत हुई थी, वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, आपके मुख से ना कभी मैंने पंजाबी नहीं सुनी, कुछ पंजाबी में बोलिए प्लीज, कुछ भी। तुसी का क्या कहूँ? तो, गुरुजी, आप हमारा हाल चाल नहीं है ना? आप हमारा पंजाबी में हाल चाल ही पूछ लीजिए बस। कैसे पूछते हैं पहले बता दो, फिर हम सुन के बता देंगे। आप पंजाबी में बोलो, ताड़े की हाल है जी? ताड़े की हाल है जी? बहुत बढ़िया है जी। आप हंसते नहीं है? आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो
ये ख्याल आया। राधे राधे गुरुजी। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी। बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते, लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अब देख लो, सुन लो, कोई कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना। नहीं गुरुजी, नहीं, ये मना नहीं कर पाते किसी को। मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बुरा काम करा लेता है? वह है लोभ, क्योंकि पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। बलात्कारी को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर फिर भी लोभ है, वासनाएं हिचकोली मार रही हैं। क्या पढ़े हो, कहाँ तक किए हो? 10वीं तक। बस भगवान का नाम जपा करो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन बोलो, श्रीमन नारायण। मैं ये सब समझता हूँ, अभी पहले नाम बोलो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन नारायण। अभी गुरुजी ये नहीं बोल। 10वीं पढ़े हो, बताओ। नारा श्रीमन नारायण नहीं बोल पा रहे हो। चलो बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। मम्मी की जय, क्या चीज बनाई। ठीक है। लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ? उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। आप केवल मैच्योर बुद्धि, मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं कि केवल शारीरिक मैच्योर हुई? हो तो गई हूँ, विचारों से भी। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई चल रही अच्छी? गुरुजी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ठीक है, फिर आप मैच्योर हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ, वो भी आता है बहुत अच्छे से। फिर आप मैच्योर हैं, सही है। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं अब पहले कपिल का शो देखती थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति के। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अब आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए?
इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया, नहीं इससे नहीं हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, नहीं। जो भी जिज्ञासा है पूछो, अकेले में क्या बात नहीं हम नहीं, हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो। क्या बोला तूने? तो हम जैसे घर परिवार पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले में मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। ऊपर भी सबको, ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ऊपर चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी, है। ये तो है ही, ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? अदृश्य, आपने अमेरिका देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है, तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी ऐसे अब जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें? अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है? नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना चाहिए। क्यों गुरुजी, हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान। अच्छा ये है। बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते, यदि माँ बाप ने दिए हैं तो? तो गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं। किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी, तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी? तो गुरुजी जब आपके पेट, माँ के पेट में थे, तब माँ के पेट में आपकी माँ आंखें, आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है? नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है, तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती आंख? गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, 1 लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चलो। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी कोटे गुरुजी हैं गुरुजी, क्या कह लिए? कोटे गुरुजी हैं आपके कोटे गुरुजी हैं। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी, अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा वो अंदर है गुरुजी। सच तो ये में दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? अब गुरुजी पता नहीं क्या चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, वो कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है और तुम्हारे करवाया गया है। ये सब गलत फहमी में आप जी रहे हो, अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई आत्मा कभी किसी के पीछे लग ही नहीं सकती। ये कोई प्रेत विरेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं बूंदे तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तुम, मीठी वाली बूंदी? हाँ गुरुजी सच में है। क्या सच में? आत्माएं सर लगी हैं गुरुजी। किसकी आत्मा है? अब ये क्या मैं जानूं गुरुजी। तो कभी आत्मा से बात नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ भैया क्या परेशानी है बताओ। मैं तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है?
करती क्या गुरुजी? कुछ नहीं, दबा लेती रात में। कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बहुत तेज दबा, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है, और कोई चीज तो है नहीं जो पकड़ लूं उसे। तो छाती में बैठ जाता है? हाँ गुरुजी। तो कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। बस दबा लेता है, बहुत भयंकर है, कुछ भी है। नारायण कवच का पाठ करो, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। नारायण कवच का पाठ करना। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे, राधे राधे। गुरुजी मेरे शादी करा दो, मेरा भला करो तो गुरुजी।